धर्म का व्यक्ति माने। सभी धर्मों के लोग कह रहे हैं ना भगवान एक है, तो मानने भी तो चाहिए ना। अब जिसने भी जन्म लिया है उसे एक धर्म का व्यक्ति मानेगा, दूसरे धर्म का नहीं मानेगा। तो कोई भी शरीरधारी महान आत्मा हो सकता है, देव आत्मा हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, लेकिन परमात्मा का कोई शरीर नहीं है। वह एक ज्योति, एक प्रकाशिक शक्ति है, उनमें अति सूक्ष्म बिंदु है, गुणों में सिंधु है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान कहते हैं उसे। वैसे तो परमात्मा को अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे हमारे पाप करते हैं पाप कटेश्वर कहा गया, मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देते हैं मुक्तेश्वर कहा गया, लेकिन उनका वास्तविक नाम शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। और यहाँ दिखाया है कैसे परमात्मा के ज्योति स्वरूप को सभी धर्मों के लोग मानते हैं। तो जिस तरह रोड लाइट से रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है, उसी तरह परमात्मा ज्ञान सूर्य है, उससे मन का तार जुड़ने से जीवन पथ स्पष्ट दिखाई देता है। परमात्मा एक खिवैया है जो हमारे जीवन नैया को सही दिशा में ले जाते हैं। जो मनुष्य कांटों समान दुखदायी थे उन्हें भी वो समान सुखदायी बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनाते हैं, अनेक जन्मों के लिए धन धान्य से संपन्न करते हैं, काल के बंधे से भी हमें छुड़ाते हैं। सागर में पानी है, गागर में भी पानी है, लेकिन गागर में पानी आया तो उसी सागर से है। उसी तरह परमात्मा गुणों का भंडार है। हर मानव में भी कोई न कोई गुण अवश्य है, हमारे अंदर भी गुण है, लेकिन हम सभी ने गुण प्राप्त किए परमात्मा से, इसलिए उसी से मन का तार जोड़ना है, क्योंकि उसी से हमें सर्व प्राप्ति होने वाली है। यहाँ दिखाया है जन्म, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु और जन्म। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। इसी तरह संसार का चक्र भी चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और ऊपर जो छोटा हिस्सा दिख रहे हैं जिसे संगम युग या परिवर्तन का दौर कहते हैं। तो कांटे दिखा रहे हैं कि समय बहुत कम है, अब फिर से सतयुग आने वाला है। इस संसार से पार, सूर्य चांद सितारों से भी पार हमारा असली घर दिखाया है। इसे परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम कहा गया है। वहीं से महात्माएं संसार रूपी रंगमंच पर आते हैं, अनेक जन्म लेते हैं। जब संसार नाटक पूरा होता है वापस अपने घर चले जाते हैं। इसलिए गायन है संसार एक मुसाफिर खाना है, खाली याद आए हैं खाली आ जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हम तो अपने याद भर के जाएंगे, कोई वस्तु तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ संस्कार बनाते हैं, वे हमारे साथ जाते हैं, जो आगे भी हमें सुख देते हैं। परमात्मा भी परम धाम में निवास करते हैं। इसलिए जब कोई बात नहीं जानते तो क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने, कभी नहीं कहते कि अंदर वाला जाने। अब सवाल उठता है सतयुग आएगा कैसे? क्या हीरे जवाहरातों से सुसज्जित महल बना दे तो आ जाएगा? नहीं आएगा। जब तक मनुष्य ने अपना जीवन परिवर्तन नहीं किया है, वो दिव्यता उसको अपने जीवन में नहीं लाए। जो सतयुगी मानव के अंदर थे तब तक ये संसार बदल नहीं सकता। अर्थात अगर परमात्मा को संसार बदलना है तो सबसे पहले उसे हम मनुष्यों को बदलना होगा, और मनुष्यों को बदलने के लिए परमात्मा को ज्ञान अर्थात समझ देने की आवश्यकता है। अब परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, ज्योति भला कैसे ज्ञान दे? हम उनके अलावा कोई भाषा भी नहीं समझते हैं, परमात्मा जन्म भी नहीं लेते हैं, इसलिए परमात्मा गौर काया प्रवेश करते हैं। एक साधारण मानव तन में थोड़े समय के लिए प्रवेश कर कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, जिनके माध्यम से वे ज्ञान देते हैं। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा इनके तन में आकर बैठ जाए। मान लीजिए परमात्मा को भरी सभा में 1 घंटा ज्ञान देने की आवश्यकता है, तो अपना घर परम धाम छोड़कर आते रहे हैं, इस तन में प्रवेश किया है, ज्ञान दिया है, वापस अपने घर परम धाम चले गए हैं। इसलिए परमात्मा का अवतरण गाया गया है जन्म। हम सब क्या कर रहे हैं? परमात्मा का ज्ञान सुनकर अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। इस तरह एक के परिवर्तन से फिर से नए स्वच्छ समाज की रचना होती है, संसार फिर से स्वच्छ बनता है। उसके बाद इस पुरानी सृष्टि का महाविनाश शंकर द्वारा और विष्णु द्वारा नई दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। इसीलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह संसार रूपी कल्प वृक्ष दिखाया। सतयुग त्रेता तो एक तने के रूप में दिखाया है, अर्थात इस समय संसार में एक धर्म, एक राज, एक भाषा है। हर मानव दैवी गुणों से संपन्न है, देवी देवता कहलाता है। प्रॉपर रूप से अनेक धर्म, मठ, पंथ, समाज स्थापन होते हैं। कलयुग आते आते तो हर धर्म में विभाजन हो जाते हैं। जब संसार में अनेक मतभेद, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तब
परमात्मा आकर फिर से नई दुनिया की रचना करते हैं और इस कलयुग की सृष्टि की समाप्ति होती है। तो समय बहुत कम है, समय को पहचानना है, उसका हमें पूरा लाभ है। है हमारा शरीर एक रथ के समान है। आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, ये 5 कर्मेंद्रियां 5 घोड़ों के समान है। इसे चलाने वाली परमात्मा रथी इस शरीर की मालिक है। देखिए, अगर इसी घड़ी यही मेरी मृत्यु हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि जो भाई हमें कुछ बता रहे थे वे चले गए, हड्डी मांस का शरीर तो यही रहेगा, फिर भी आप कहेंगे कि भाई चला गया। अर्थात भाई वो नहीं था जो दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर था जो आंखों से देख रहा था, मुख से बोल रहा था। तो हमारा शरीर एक रथ के समान है। हम आत्मा इसका उपयोग कर रही है। हम आत्मा ही इन आंखों से देख रही है, मुख से बोल रही है, कानों से सुन रही है। चमकते हुए सितारे के समान है। मस्तिष्क के जैसे प्रकृति में निवास करती है। फिर टीका हम यही लगाते हैं। क्या दिखाया है? मन रूपी घोड़ा। ये घोड़ा पंखों वाला दिखाया है, क्योंकि मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। अगर हम इसे बुद्धि रूपी लगाम से अपने वश में रखते हैं और इन 5 कर्मेंद्रियों को सही दिशा में ले जाते हैं तो हमारे कर्म सुकर्म बनते हैं। लेकिन अगर बुद्धि रूपी लगाम ढीली हो जाए, मन रूपी घोड़ा कर्म इंद्रियों को उल्टी दिशा में ले जाए तो पाप कर्म बनते हैं। हमारा शरीर एक मंदिर के समान है, आत्मा मूर्ति के समान है। इस तरह किसी मंदिर की सफाई करते हैं तो मूर्ति की सफाई पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दूसरे स्थान के साथ साथ आत्मा की स्वच्छता का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। और आत्मा के सफाई के लिए सिर्फ एक ही साबुन है, ये आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए ज्ञान रूपी साबुन का हमें रोज उपयोग करना है। हमारा शरीर सर्प के समान, आत्मा मणि के समान है। शरीर एक कुटी, आत्मा तपस्वी है। शरीर एक पिंजरा, आत्मा पंछी है। जो एक शरीर से दूसरा जन्म है। वही तो क्या है, जोशी के पास जाता है कि हाँ मुझे मेरा भविष्य बताइए। जोशी था समझदार, वो कहता है आपका भविष्य आपके ही हाथों, आपके ही आंखों पर निर्भर रहता है। जैसे कर्म आज आप इनसे करेंगे वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। तो अगर हमें अपना भविष्य उज्जवल बनाना है तो वर्तमान के हर कर्म पर ध्यान देना होगा। हमारा हर कर्म सुकर्म बने, हर बोल औरों को सुख देने वाला हो, हर विचार श्रेष्ठ हो, आत्मिक दृष्टि हो, तभी हमारा भविष्य श्रेष्ठ बन सकता है। हमारे अच्छे कर्म हमें स्वर्ग का अधिकार दिलाते हैं, बुरे कर्म इस दुनिया में अनेक प्रकार से सजा दिलाते हैं। यहाँ दिखाया है एक व्यक्ति बीज बोता है, पौधे की देखभाल करता है, पेड़ बड़ा होता है, फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर फल खाने के बाद पेड़ को ही काट दिया तो जिंदगी भर फल से वंचित रह जाता है। ऊपर देख रहे एक व्यक्ति ने बहुत से पेड़ उगाए हैं, उसको बहुत से फलों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वो क्या करता है, हर साल नए नए पौधे भी लगाते जाता है, तो भविष्य में भी फल की प्राप्ति होती रहती है। उसी तरह आज हमारे जीवन में जो सुख है, जरूर हमने पीछे कोई न कोई अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल हमें सुख के रूप में मिला है। लेकिन अगर सिर्फ सुख का फल ही खाते रहेंगे और श्रेष्ठ कर्मों के बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य क्या? तो अगर हमें भविष्य भी सुखमय बनाना है तो श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोते ही रहना है। अर्थात सारे दिन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अपने हर कर्म को हमें श्रेष्ठ का व्यक्ति हो, सभी का लाल रंग का होता है। किसी हॉस्पिटल में जाए, अलग अलग बच्चे अलग अलग धर्मों के पैदा हुए हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा बच्चा किस धर्म का है, क्योंकि परमात्मा ने तो सबको एक जैसा भेजा। हमने बंटवारे किए, पढ़ाई सभी के लिए एक होते हैं, जैसे किसी धर्म का हो। हर मनुष्य की आवश्यकताएं देखें तो एक जैसी हैं। प्रकृति सबको एक जैसी बरसात, सूरज एक जैसी रोशनी, पेड़ एक जैसी छाया देता है। इसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रचना स्वयं परमात्मा ने की है और हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों। इसलिए कोई धर्म में जाति भेद नहीं है, सभी धर्मों के लोग जीवन बेहतर बनाने की शनि है। यहाँ 3 योगी दिखाए हैं। एक व्यक्ति जंगल में जाता है, चमड़ी का एक आसन बिछाता है, अपने को हड्डी मांस का शरीर समझ रहा है, किसी न किसी शरीरधारी को याद कर रहा है, किसी गुरु, किसी इष्ट, किसी देवता को याद कर रहा है। अब इसके मन में एक प्रश्न चिन्ह है, मैं याद तो भगवान को करने बैठा था, लेकिन मुझे संसार की बातें ही क्यों याद आ रही हैं? कभी इसको डॉक्टर याद आ रहा है, कभी राशन की लाइन, कभी अपना कुत्ता, कभी ऑफिस से याद आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो
कि यह व्यक्ति अपने को भी हड्डी मांस का शरीर समझ रहा है, किसी न किसी शरीरधारी को ही याद कर रहा है, उसे शरीर की ही दुनिया याद आ रही है। सारा दिन अपना मन बुद्धि सांसारिक बातों में ही उलझाए हुए है, तो कैसे परमात्मा की याद रहे। दूसरा व्यक्ति नाव में बैठा है, ये एक उदाहरण है। जिस तरह नाव पानी में रहते भी पानी से सदा ऊपर रहती है, इसी तरह संसार रूपी सागर में रहते हुए हर कर्म करते हुए अनासक्त और न्यारा जीवन हो, हर कर्म करते भी परमात्मा की याद रहे, यह है कर्म योगी स्थिति। पहला व्यक्ति भगवान को याद करने बैठा है, संसार की बातें याद आ रही हैं। दूसरा व्यक्ति संसार का हर कार्य करते भी भगवान को याद कर रहा है। वह है कमल समान स्थिति, आत्माभिमानी जीवन। पहले अपने को आत्मा अनुभव करना है, फिर परमात्मा से मन का तार जोड़ना है। इस तरह कमल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से न्यारा रहता है। इस तरह संसार में तो अनेक बुराइयां, अनेक आकर्षण भरे हुए हैं, लेकिन हमें कमल समान न्यारा जीवन बनाना है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक सद्गुणों की वृद्धि होती है। परमात्मा को भी ऐसा ही व्यक्ति पसंद आता है और वो उसके जीवन की झोली सर्व खुशियों से, शक्तियों से संपन्न कर देता है। यहाँ दिखाया है जैसा आहार वैसा विचार वैसा ही व्यवहार। आहार सात्विक है, शुद्ध है, तो विचार कर्म दोनों अच्छे होंगे। तामसिक है तो विचार कर्म दोनों बिगड़ेंगे, दुख और अशांति का ही अनुभव होगा। एक व्यक्ति मांस के दुकान में खड़ा है, सोच रहा है मैं क्या खाऊं, लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि ये जानवर क्या खाते हैं। हम देखते हैं वे तो रास्ते से अनेक गंदगी चढ़ा खाते हैं, उनका शरीर तो अनेक बीमारियों का घर रहता है। मनुष्य उन जानवरों को खाता है तो खुद बीमार पड़ जाता है। ऐसे एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर कहते हैं इसका खून खराब हो गया है, बदली करना पड़ेगा। तो इस ब्लड ग्रुप का खून चाहिए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आप इसकी व्यवस्था कीजिए। ये व्यक्ति जाता है, कुछ समय बाद लौट कर आता है, डॉक्टर साहब जल्दी करिए, सारा गांव छान मारा। सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला जिसका खून मैच कर रहा था। मैं उसको लेके ही आ रहा था, हॉस्पिटल के बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, जल्दी से उसका खून निकाल लीजिए ताकि पेशेंट की जान बचा सके। डॉक्टर कहता है मरे हुए व्यक्ति का खून किसी काम का नहीं। ये पूछते मेरा कुत्ता जिंदा है, उसका खून टेस्ट कर लीजिए, शायद मैच हो जाए। डॉक्टर कहता है नहीं, इंसान को इंसान का ही खून चाहिए। अब मनुष्य मांसाहार करते हैं, ये मांस भी तो उसी खून से बना है। जब मरे हुए इंसान का खून नहीं चल सकता, जिंदा पशु का खून नहीं चल सकता, तो मरे हुए पशु का खून या मांस कैसे चलेगा? वो भी तो गड़बड़ी करेगा। इंसान की आंतड़ियाँ पशुओं की आंतड़ियों में भी अंतर है। इंसान की आंतड़ियाँ लंबी होती हैं क्योंकि वो 3 टाइम खाना खाता है, लेकिन शेर की आंतड़ियाँ बिल्कुल छोटी क्योंकि वो एक ही बार खाता है। अगर इंसान की आंतड़ियों में मांस पड़ा रहा, अधिक समय शरीर में रहेगा, अनेक बीमारियां उत्पन्न करेगा। इंसान के नाखून चपटे होते हैं, जबकि मांसाहारी जानवरों के नाखून नुकीले होते हैं। जो भी शाकाहारी प्राणी होते हैं होठों से पानी पीते हैं, जो भी मांसाहारी होते हैं जीभ से चाटते हैं। तो इंसान तो होठों से पानी पीता है, तो इंसान वास्तव में शाकाहारी है, लेकिन जीभ के टेस्ट के कारण मांसाहारी है। और जब जीवन में चाहते क्या है? सुख और शांति की प्राप्ति। और सुख शांति तो तभी मिलेगी जब सबकी दुआएं मिले। अगर किसी की बददुआ होगी तो सुख शांति तो मिल नहीं सकती। अब इन मनुष्यों के कारण उन पशुओं की हत्या कर दी जाती है, क्या वे इंसान को दुआएं देंगे? ये व्यक्ति शराब पी रहा है, शराब के नशे में मन में अनेक बुरे विचार चल रहे हैं। 2 इंच की सिगरेट है, कह दो छोड़ दो, कहता मैं छोड़ नहीं सकता। 6 फुट का व्यक्ति कोई सिगरेट कोई गुटखे का गुलाम बना है। कुछ लोग होटल में खाना खा रहे हैं, अब होटल में जो खाना बना रहे हैं सामने देख रहे हैं टीवी और सब्जी काटने जा रहा है। जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो भी साथ में कट जाते हैं। सामने देख रहा है फिल्म्स, मन में भी अनेक बुरे विचार चल रहे हैं। ऐसे विचारों में भोजन बना रहा है तो खाने वाले के मन में भी बुरे विचार चलते हैं। इसीलिए कहते हैं परमात्मा की याद में भोजन बनाना चाहिए, परमात्मा की याद में ही भोजन खाना चाहिए, जिससे भोजन शक्तिशाली और शुद्ध बनता है। एरोप्लेन में पेट्रोल डालते हैं, कार में भी पेट्रोल डालते हैं, लेकिन एरोप्लेन में डबल रिफाइंड शुद्ध पेट्रोल डालते हैं। इस तरह परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन शुद्ध पेट्रोल के समान है। ऐसा भोजन खाने से ही आत्मा हल्की फरिश्तों समान बनकर उड़ने लगती है, परमात्मा मिलन का अनुभव करती है। संसार नाटक पूरा होता है, परम धाम अपने घर चली जाती है, फिर से स्वर्णिम संसार में आती है। कि भारत जो कभी स्वर्ग कहलाता था, भारतवासी देवी देवता कहलाते थे, लेकिन आज भारत कौड़ी तुल्य नरक बन चुका है।
भारतवासियों की भी देखिए क्या दुर्दशा हो गई है। तो इस संसार के इतने गिरावट का एक मुख्य कारण अन्न का बिगड़ना भी है। तो परमात्मा में क्या कहते हैं, अगर भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, अगर खोया हुआ देवी देवताओं जैसा जीवन फिर से प्राप्त करना है, तो अपने आहार, विचार और व्यवहार पर पूरा ध्यान दें। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कैसे चलता है, क्या कार्य करता है। ये विद्यालय एक विशाल परिवार के समान है। यह सभी मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं। जो धन बचता है ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं। इस तरह इस विद्यालय का खर्चा चलता है। यह विद्यालय रूहानी हॉस्पिटल है। यह ज्ञान योग की इंजेक्शन देकर आत्मा के अंदर से 5 विकारों की बीमारी समाप्त की जाती है। यह मनुष्य गुणों से संपन्न बनता है। ज्ञान और योग के पंख मिलते हैं। मनुष्य फरिश्तों समान बनकर भविष्य में देवी देवता पद पाता है। यह विद्यालय मनुष्य से देवी देवता बनने का विद्यालय है। जिस तरह एक पुल नदी के 2 किनारों को जोड़ने का कार्य करती है, दूसरा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्या कर रही है, एक पुल का कार्य कर रही है, जो मैं इस नरकमयी दुनिया से आने वाले स्वर्ग की ओर ले जा रही है। आया है किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि तो बन सकता है। मनुष्य से देवी देवता नहीं बन सकता। परमात्मा ही हमें ऐसा बनने की विधि बताती है। जब मनुष्य ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ता है, जब यहाँ सिखाया हुआ ज्ञान अपने जीवन में धारण करता है, तो ज्ञान है अमृत का समान। जैसे हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन स्वच्छ बनता है, हमारा हर कदम श्रेष्ठ राह की ओर बढ़ता है। आप किसी को मारने के लिए नहीं, सुख देने के लिए आगे बढ़ना है। पहले मनुष्य 5 विकारों के वश होकर अपने ही परिवार को विश्व समझता है, लेकिन अब क्या करता है, सारे विश्व को अपना परिवार समझ विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है। तो समय भी सफल होता है। हर कर्म परमात्मा की याद में रहकर करता है, तो हर कर्म श्रेष्ठ बनता है। देखिए क्या कार्य कर रहा है, एक दीवार की चुनाई कर रहा है। छोटा सा कार्य है, लेकिन दीवार की चुनाई करते हुए भी परमात्मा को याद कर रहा है, तो ये कार्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। पहले जो अनेक व्यसन बुराइयां आदतें थी, वे इस विद्यालय से जुड़ने के बाद छूट जाती हैं। जो व्यसनों में धन बर्बाद होता था, अब ईश्वरीय कार्य में लगता है, तो धन भी सफल होता है। पहले कानों से संसार की अनेक व्यर्थ बातें, फिल्में, डायलॉग से सुनते थे, अब ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं तो कान भी स्वच्छ हो जाते हैं। पहले आपको से शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। इस तरह नीचे दिखाया है, जब एक एक कर्म इंद्रिय से पावन कर्म करते हैं, तो हमारी हर कर्म इंद्रिय कमल पुष्प में समान पवित्र बनती है। और ऐसा मनुष्य फरिश्तों समान बनकर भविष्य में देव पद पाता है। समय का महत्व दिखाया, जिस तरह समय किसी के लिए रुकता नहीं। एक नेता को 5 वर्ष मिलते हैं, समय सफर करता फूलों की माला, नहीं तो लोग नफरत करते हैं। ये विद्यार्थी पढ़ाई का समय है, घर में लाइट नहीं है, रास्ते की लाइट पर बैठ पढ़ाई करता है, अच्छी तरह से पढ़ता है, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है। वही नीचे दिखाया, घर में लाइट है, हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन पढ़ाई का समय खेल कूद या फिल्म देखने में गवा दिया, गरीब बन जाता है। अगर कोई धन से गरीब ना भी बने, आजकल की फिल्म देखकर चरित्र से गरीब तो बन ही जाता है। कमाई का समय दुकानदार ध्यान से कमाई करता है, सेठ साहूकार बनता है। कमाई के समय से हो गया, चोर लूट ले जाएंगे। तो इस तरह संसार की हर घड़ी का अपना महत्व है, उसका लाभ लेने में ही समझदारी है। उस तरह विश्व की घड़ी में यह सर्वोच्च समय पुरुषोत्तम सतयुग चल रहा है, और फिर से सतयुग आने वाला है। आने वाले 4 युग 5000 वर्ष हमारा जीवन कैसे होगा, उसका आधार वर्तमान समय से। आप कहेंगे इस संसार में तो मौत का भी भरोसा नहीं है, और हम 5000 वर्षों की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने जान लिया ना, महात्माएं कभी मरती नहीं है। तो जितना भी श्रेष्ठ कर्मों की, श्रेष्ठ संस्कारों की कमाई जमा करते हैं, भविष्य तो सुख मिलता ही है, इस जीवन में भी संपूर्ण सुख का अनुभव करते हैं। इस कलयुग अंत की निशानियां तो आज हम अनेक शास्त्रों में पढ़ रहे हैं। आज अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन है कि इस दुनिया का अंत कब माना जाए, जब महिलाएं ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार करें, कन्या स्वयं अपना वर ढूंढे, गाय खिचड़ा खाए, अनाज कुड़िया में मिले, तथा ब्राह्मण भी मांस मदिरा का सेवन करें। तो निशानियां तो हम देख ही रहे हैं। तो समय बहुत कम है, अब गाड़ी सतयुग के लिए छूटने ही वाली है। ऐसा न हो कि विचार करते करते ये गाड़ी हाथ से निकल जाए। हमारी आने वाली नई दुनिया कैसी होगी, सामने। यह है हमारा प्राचीन भारत
तथा आने वाला भविष्य भारत। इस भारत के लिए गायन है कि भारत कभी सोने की प्रिया थी, यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी थे, कोई दुख अशांति रोग शोक चिंता नहीं थी और मानव गुणों से संपन्न था। तो भारत पहले जरा सुख में था, तो फिर से ऐसा बनेगा क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जवाहरातों से सुसज्जित महल होते हैं। जब सूरज की रोशनी हीरों पर पड़ती है, इस रोशनी से सारा महल जगमगाने लगता है। श्री कृष्ण पहले राजकुमार दिखाए हैं। यहाँ सवेरे सवेरे पंछियों की चहचहाट में ही देवताएं निद्रा से जागते हैं, इसलिए अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं रहती। में आज तरह के हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि विषय नहीं होते हैं। यहाँ होती है संगीत कला, चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला। कला के माध्यम से खेल खेल में पढ़ाई होती है। रोटियाँ श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। पहाड़ों से जल जड़ी बूटियों से लगकर आता है, इसलिए सुगंधित, शक्तिशाली, स्वच्छ रहता है। साइंस अपने चरम सीमा पर होती है, इसलिए पुष्प के माप होते हैं जिनका कभी एक्सीडेंट नहीं। राधे और कृष्ण गोपियां संग झूला झूल रहे हैं। वास्तव में यह है अति इंद्रिय सुख का झूला। आंतरिक खुशी है इनके जीवन में, कोई दुख शांति नहीं। प्रकृति सुखदायी है, इसलिए यहाँ कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती। सदा बाहरी मौसम रहता है और पेड़ों पर रसदार बीज स्वादिष्ट फल हर पल तैयार रहते हैं। तो गोपियों संग रास कर रहे हैं। वास्तव में यह है संस्कार मिलन की रास। सभी का आपस में प्रेम है, कोई मतभेद लड़ाई झगड़े नहीं यहाँ पर। इसलिए गाय और शेर साथ पानी पीते दिखाते हैं, अहिंसा का प्रतीक। कुछ लोग पूछते हैं अगर गाय और शेर साथ पानी पिएंगे तो शेर क्या खाएगा। अब मान लीजिए आपने अपने घर में एक कुत्ते को पाल रखा है, क्या खिलाएंगे उसे आप? जो आप खाते हैं वही उसे खिलाएंगे। इस तरह सतयुग में सभी मनुष्य सात्विक अन्न खाते हैं, इसलिए वह पशु भी सात्विक ही खाते हैं। करीब 4 वर्ष पूर्व टीवी में एक समाचार दिखाया था। एक चिड़ियाघर में एक शेर वहाँ उगी हुई छोटी छोटी घास खा रहा था। उन्होंने बताया कि जब उनके शरीर को कुछ प्राकृतिक तत्वों की आवश्यकता होती है तो थोड़ी बहुत घास खाते हैं। तो इस कलयुग में शेर थोड़ी बहुत घास खा सकता है, तो सतयुग में शाकाहारी क्यों नहीं रह सकता? होते हैं, उनके स्वयंवर की तैयारी होती है, शहनाइयाँ बजने लगती हैं। राधे और कृष्ण अलग अलग राजधानी में रहते हैं। इनका स्वयंवर होता है। स्वयंवर के बाद श्री कृष्ण विश्व महाराज श्री नारायण, राधे विश्व महारानी श्री लक्ष्मी कहलाती है। और नारायण का 7वें स्वरूप विष्णु रूप दिखाया है। तो हाथ लक्ष्मी और नारायण के एक प्रतीक चिन्ह है, किसी के 4 हाथ नहीं होते। स्वदर्शन चक्र किसी का गला काटने के लिए नहीं है, देवताएं कभी इंसान नहीं करते हैं। वास्तव में यह है स्वदर्शन चक्र। हम सब आत्माएं हैं, यह हड्डी मांस का शरीर नहीं। सदा यही स्मृति रहे, यह है स्व का दर्शन करना। शंख मधुर वाणी का प्रतीक है, बोल सबके बहुत मीठे हैं। गदा बुराइयों पर विजय की निशानी है। कमल समान सुंदर जीवन। जिस तरह कमल खिलता कीचड़ में है, उसकी जड़ें, उसके पत्ते, उसकी डंडी, यह कमल का परिवार है। उस परिवार के साथ रहता है, फिर भी सबसे ज़्यादा कर रहना तो हमें उसी संसार में, उसी घर में है, लेकिन कमल समान प्यारा बना। पवित्रता का हीरे रत्नों से जड़े सर पे ताज है। जब 5 बातें इस समय हम अपने जीवन में लाते हैं, तब हम भी ऐसे दुनिया में जाने के अधिकारी हैं।